Next topic is radius of curvature for polar equation, article 5.10. For the curve of the form P is equal to FR. Here we are not doing its derivation, you have to just memorize this form and its formula. तो अगर आपके क्या है इक्वेशन जो है या कर्व जो इक्वेशन ऑफ द कर्व इज गिवन इज ऑफ इन फॉर्म P is equal to FR, then its radii of curvature is given R into dr by में dp. ठीक है, तो अब नमैरिकल रिलेटेड टू दिस फॉर्म कैसे करेंगे हम. अभी हमने इससे पहले जो है वो इस टाइप की थी, पोलर इक्वेशन के लिए किया था r इक्वल टू एफ थीटा टाइप का हो तो हमने किया था रेडियाई ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला एंड 1/r इज इक्वल टू एफ थीटा. देन आपका रेडियाई ऑफ कर्वेचर कैसे निकालते हैं ये हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में. अब आपका क्या है, इस फॉर्म को जो हमने अभी की है इसे यूज़ कैसे करेंगे हम. रूल टू ट्रांसफॉर्म पोलर इक्वेशन टू पैडल इक्वेशन. ठीक है, पैडल इक्वेशन जो होती है वो किस टाइप की होती है, जो ये P इज़ इक्वल टू FR टाइप है इसे बोलते हैं हम पैडल इक्वेशन. जो मैंने अभी यहाँ पे स्टार्टिंग में किया था, P इज़ इक्वल टू FR, इक्वेशन ऑफ द कर्व इज दिस फॉर्म इज कॉल्ड पैडल इक्वेशन. Okay, and its radii of curvature is given by r into dp by r into dp by में dr by में dp. Its radii of curvature is given by this. If the equation of curve is पैडल इक्वेशन या इस फॉर्म की हो, हम ये भी कह दें, ठीक है ना. तो अब आपका क्या है, हम इसको यूज़ कैसे करेंगे. सपोज़ आपकी क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्जाम्पल 3 इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है. आपका पोलर इक्वेशन गिवन है, कर्व की पोलर इक्वेशन इस फॉर्म की, दिस इज़ गिवन. अब ये तो आप r इक्वल टू एफ थीटा टाइप की हो तो हम निकाल लेते हैं इजीली, या अगर ये होती है आपकी 1/r इक्वल टू एफ थीटा तब भी आपको इसका फॉर्मूला पता है कि कैसे निकालते हैं. पर ये आपकी इस टाइप की है. अगर हम इसे r इक्वल टू nth पावर रेज भी कर देते हैं तो कोस्ट n थीटा की पावर 1/n, और यहाँ पे ये फॉर्मूला आप लगाएंगे तो बहुत लेंथी पड़ेगा. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये वाली जो हमने अभी की थी रेडियाई ऑफ कर्वेचर फॉर पैडल इक्वेशन, इसका यूज़ करेंगे. पहले हम क्या करेंगे, इस पोलर इक्वेशन को पैडल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करेंगे. अब ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे ये देखें आप. हाउ टू ट्रांसफॉर्म दिस पोलर इक्वेशन, वी विल ट्रांसफॉर्म, पहला काम क्या होगा, वी विल ट्रांसफॉर्म दिस पोलर इक्वेशन टू पैडल इक्वेशन. इसमें ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आपके स्टेप्स क्या होंगे. पोलर इक्वेशन आपको गिवन है ये cos n थीटा, तो हम क्या करेंगे, पहले आप क्या करो, टेकिंग log on बोथ साइड्स वी गेट n log r इज इक्वल टू n log a प्लस log cos n थीटा. ठीक है, टेकिंग log on बोथ साइड. फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू थीटा. हमारे पास ये आया था log लेने के बाद n log r इज इक्वल टू n log a प्लस log cos n थीटा. अब क्या करें, डेरिवेटिव लें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट n बाई r dr बाई डी थीटा इज इक्वल टू, इसका क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पे कोस एन थीटा का क्या आएगा 1/cos n थीटा, और कोस एन थीटा का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा माइनस n साइन n थीटा. तो क्या आ जाएगा माइनस n, ये आपका हो जाएगा टेंजेंट n थीटा. ओके, अब आपका इसमें क्या है, आपको गिवन भी है 5.17 पेज पे, रूल टू ट्रांसफॉर्म पोलर इक्वेशन टू पैडल इक्वेशन. वी विल यूज़ दिस इक्वेशन. ये तो हमारे पास आ गया है यहाँ से r d थीटा, ये था सॉरी 1/r dr बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस n टेंजेंट n
थीटा, ये इक्वेशन आ गई थी हमारे पास, ठीक है, इक्वेशन 1। अब रूल टू ट्रांसफॉर्म पोलर इक्वेशन टू पैडल इक्वेशन कैसे करेंगे? यूज़ द रिलेशन दिस, आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी, ये रिलेशन टेंजेंट फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर। अब इसका हम इन्वर्स ले लेंगे तो क्या आएगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस आर बाई एन टेंजेंट एन थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू माइनस, जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे एन आपका कैंसिल हो रहा था, ये आ जाएगा टेंजेंट फाई इज इक्वल टू माइनस कोट एन थीटा। तो फाइनली आपका आ गया यहाँ पे टेंजेंट फाई जो है इक्वल टू माइनस कोट एन थीटा। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, टेंजेंट पाई बाई 2 प्लस एन थीटा, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये ऐसे ओपन होगा। तो देयरफॉर एंगल फाई किसके इक्वल आ गया, पाई बाई 2 प्लस एन थीटा, ये आ गया आपका फाई एंगल। अब आपका फर्स्ट स्टेप क्या था, हमें क्या पुट करना था, आर डी थीटा बाई डी आर को टेंजेंट फाई के इक्वल, और यू हैव टू फाइंड फाई, वो हमने कंप्लीट कर लिया, फाई फाइंड आउट कर लिया। अब सेकंड स्टेप आपका क्या है, पुट दिस वैल्यू ऑफ फाई, पुट दिस वैल्यू ऑफ फाई इन इक्वेशन P इक्वल टू आर साइन फाई, इसमें पुट करेंगे P इक्वल टू आर साइन फाई की वैल्यू क्या है आपकी, पाई बाई 2 प्लस एन थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज P इक्वल टू क्या होगा आपका, आर साइन में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस एन थीटा। तो ये आ गया आपका, ठीक है। अब जो गिवन क्या था आपका, आर की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन कोस एन थीटा। तो यहाँ से कोस एन थीटा हम निकाल लेंगे, वो क्या होगा, आर की पावर एन बाई ए की पावर एन। तो देयरफॉर पुट कर देंगे P इज इक्वल टू आर कोस एन थीटा, रखेंगे यहाँ पे आर की पावर एन ए की पावर एन। तो आर की पावर एन प्लस 1 बाय में ए की पावर एन, तो ये पैडल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि जो इक्वेशन इस टाइप की होती है, P इज इक्वल टू लेफ्ट में P हो और राइट में आपका फंक्शन हो R का, लेफ्ट में P राइट में R का फंक्शन है। तो इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर हम कैसे निकालते हैं, रो इज इक्वल टू R इंटू में डी आर बाई डी पी। तो आपका क्या था, P इक्वल टू आर की पावर n प्लस 1 बाय में ए की पावर n, यहाँ से हम निकाल लेंगे डी पी बाई डी आर, वो निकालने के बाद प्लस 1 आर की पावर n बाई ए की पावर n, यहाँ पे इसका इन्वर्स आप पुट कर देंगे, इन्वर्स पुट करके आप यू विल गेट योर आंसर।